मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान नमुताहि जाते भये अरिहंतादि महान जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु है हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। अहिंसा परमो धर्म की जय हो। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय हो। समस्त मुनि संघ की जय। याद आता है मुझे 2005 का वह कुंडलपुर का प्रवास, जब पूरा का पूरा मुनि संघ पहली बार दीक्षित होने के बाद कुंडलपुर गया। गर्मी के दिन थे और गुरुदेव उस समय हरिवंश पुराण के स्वाध्याय के लिए सबको प्रेरित किया करते थे। कई बार दोपहर में गुरुदेव स्वयं हरिवंश पुराण को सुना करते थे। उसी में एक प्रसंग निकला। अर्जुन कर्म के उदय के वशात नृत्य करने लगा, बृहन्नला का रूप धारण करके, और जो गांडीवधारी अर्जुन था उसको परिस्थितियां और कर्मों ने नृत्य करने के लिए प्रेरित कर दिया। वह प्रसंग निकला और निकलने के साथ ही सुबह सुबह ही गुरुदेव के समक्ष एक प्रश्न खड़ा किया गया। गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव, आपके पूरे परिवार में से सारे के सारे लोग मोक्ष मार्ग पर दीक्षित हो गए और ये महावीर भैया जो हैं ये घर में कैसे रुक गए। तब गुरुदेव ने एक दिन पूर्व का पढ़ा हुआ यह अर्जुन का प्रसंग साथ में उठा करके और बात सामने रखी, और गुरुदेव ने कहा कि अर्जुन नृत्य करने लगे, इसका ये मतलब नहीं है कि महाभारत खत्म हो गई। महाभारत तो अभी भी चल रही है, बस कर्म की परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हैं कि अभी अर्जुन को नृत्य करना पड़ रहा है। महावीर भी अर्जुन के जैसे हैं, वो अभी नृत्य जरूर कर रहे हैं, लेकिन एक न एक दिन मोक्ष मार्ग में जरूर आएंगे। ये 2005 की घोषणा थी गुरुदेव की। गर्मियों की बात थी बंधु। उस समय हम लोग नए नए दीक्षित हुए थे। गुरुदेव के सामने जाने में डर लगता था, लेकिन कुछ साधु ऐसे भी थे जो गुरुदेव से पूछने का अधिकार रखते थे। गुरुदेव ने ये बात तो कह दी कि अभी अर्जुन नृत्य कर रहा है, लेकिन एक दिन महाभारत पूरी करके रहेगा। और आज जब हम इस भारत की वसुंधरा पर इस बात को देख रहे हैं कि उनके गृहस्थ अवस्था के सबसे बड़े भाई महावीर भैया, जिन्होंने अभी शिरपुर में अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में जिनकी मुनि दीक्षा संपन्न हुई है, और वे उत्कृष्ट सागर जी महाराज के नाम से इस पूरी दुनिया में प्रसिद्धि को प्राप्त हो रहे हैं। गुरुदेव की दूरदृष्टि, गुरुदेव का अपना चिंतन और गुरुदेव के शब्द की सिद्धि मैंने जब जब अपने जीवन में देखी है। जब भी गुरुदेव ने कोई बात कही है वो नियम से सत्य सिद्ध हुई। मैंने देखा कि एक पीसी जैन साहब थे, बीना निवासी, जो मुनिश्री क्षमा सागर जी महाराज से अत्यधिक प्रभावित हुए। मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिक बोर्ड के वे ईई के पद पर कार्यरत थे। 10 प्रतिमा के व्रत ले लिए, और 2011 की बात है जब गुरुदेव पहली बार डोंगरगढ़ के प्रवास के लिए डोंगरगढ़ चंदगिरी में पहुँचे। वहाँ पर आकर के उन्हें प्रार्थना करी कि भगवान
10 प्रतिमा के व्रत लेकर के बहुत दिन हो गया है। मैं आपके हाथों से मुनि दीक्षा चाहता हूँ। आचार्य भगवंत ने बस छोटी सी बात कही कि रात्रि में अपनी लवशंका इत्यादि के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दो। जैसे ही बात सामने आई तो वे कहते हैं, महाराज मुझे ऐसी कोई दिक्कत है ही नहीं, मैं अपनी हर चीज़ को नियंत्रित करना और अच्छे से व्यवस्थित है, मेरा शरीर सही चल रहा है। गुरुदेव ने पुनः वही एक शब्द कहे कि अपने उस चीज़ के ऊपर ध्यान दो, और उन्होंने फिर वही उत्तर दिया कि महाराज श्री, मुझे रात्रि में लवशंका इत्यादि की कोई भी बाधा नहीं होती है। 5, 6, 7 महीने ही निकले थे बंधु, मैंने देखा उन्हीं पीसी जैन जी को बहुमूत्र रोग हो गया। 10वीं प्रतिमा के व्रत लेने के बाद कर्मोदय में ऐसी स्थिति बनी, 6-7 महीने की बात है, कि उनको प्रत्येक समय उनके शरीर की शुचिता नष्ट होती चली गई। कई बार तो दिन का 15 मिनट भी उनके शरीर का शुद्ध नहीं हो पाता था। लौट करके गुरुदेव के चरणों में आकर के कहते हैं कि गुरुदेव, जब कुछ नहीं था तब आपको कैसे दिख गया कि यहाँ पर सामने जो है इस तरीके का रोग आने वाला है। तब गुरुदेव कहते हैं, मैंने आपसे पूर्व में ही कहा था कि आप इस विषय पे थोड़ा अपने शरीर का ध्यान दीजिए, उसके बाद मुनि दीक्षा की बात करिएगा। और वह रोग उनके जीवन के अंत समय तक बना रहा। जब उन्हें लगा कि मेरे इस रोग से उपशमन नहीं हो पाएगा और तीव्र लालसा थी, तो वे अन्यत्र दक्षिण में किसी संघ में जाकर के और मुनि दीक्षा को लेकर के उन्होंने संलेखना ग्रहण करके इस नश्वर देह का त्याग किया। ऐसे गुरुदेव की दूरदृष्टि, वह विषय मैं कभी भूलता नहीं बंधुओं, कि वचन की सिद्धि किसी भी साधु को कैसे होती है। आप भी चाहें तो उस सिद्धि को कर सकते हैं। आप भी जो कुछ बोलें वो बिल्कुल सही हो सकता है। उसके पीछे आचार्य उमा स्वामी महाराज का एक सूत्र काम करता है बंधु। वो सूत्र है जिसके कारण आपके वचनों में सिद्धि पैदा होती है। परात्म निंदा प्रशंसे सद असद गुणोच्छादनोद भावने च नीचैर गोत्रस्य। ये तत्वाद सूत्र का एक ऐसा सूत्र है जो नीच गोत्र के कर्म का बंधन का प्रत्यय अर्थात कारण बताता है। वो कहता है कि पर की निंदा करना जिसका स्वभाव हो गया है, अपनी प्रशंसा सुनने का और करने का जिसका स्वभाव हो गया है, फिर दूसरों के गुणों को ढांकने में जिसका महारत है और अपने गुणों का बखान करने में जिसको बड़ा आनंद आता है, ऐसे लोगों को नीच गोत्र का बंध होता है और कभी भी उनको वचनों की सिद्धि तक नहीं हो पाती। गुरुदेव इन 4 दोषों से जीवन में हमेशा मुक्त रहे और उन्होंने हमेशा दूसरों को मुक्त करने का प्रयास भी किया। मुझे याद है जब वो वक्त था जब गुरुदेव एक बार यही महावीर भैया जो आज मुनि श्री उत्कृष्ट सागर जी महाराज के रूप में स्थापित हैं, उनको देशना में समझा रहे थे। जब महावीर भैया ने पूछा कि गृहस्थ जीवन में रह करके मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ जिसके माध्यम से मेरा भविष्य में भला हो जाएगा, तब आचार्य गुरुदेव ने उनको 3 बातें समझाई। वे बात आज जानने की योग्य है बंधु। गुरुदेव ने कहा, गृहस्थी बसा ली है, इसका मतलब ये नहीं है कि मोक्ष मार्ग खत्म हो गया। गृहस्थी बसा ली है, उसके बाद भी मोक्ष मार्ग की पूरी तैयारी कर सकते हैं आप। महावीर भैया ने पूछा कि कैसे कर सकते हैं महाराज? तब गुरुदेव ने कहा कि वे जो 12 प्रकार के तप होते हैं, अनशन, अवमोदर, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त संयासन, काय क्लेश, बाह्यम तपः, प्राश्चित, विनय, वैयवत, स्वाध्याय, विसर्ग, ध्यानानुत्तरम, 6 प्रकार के बाहरी तप और 6 प्रकार के अंतरंग तप जो होते हैं, उन तपों में गुरुदेव कहते हैं कि इसमें आप काया का तप भले न तप पाएं, लेकिन आप वचन और मन के तप को पालन करने का प्रयास करिएगा। काया के तप में हो सकता है आप थोड़े ढीले हो जाएं, हो सकता है देह की स्थिति ऐसी हो कि आपको उपवास करने में कठिनता हो रही हो, देह की स्थिति ऐसी हो कि आपको रस छोड़ने में दिक्कत हो रही हो, देह की स्थिति ऐसी हो कि आप आधा भोजन करने में अपने आप को नहीं समझ पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो। जब काया की स्थिति आपकी मान लीजिए भोजन संबंधी नहीं भी है, तो पर भी आप वाणी का तप तपिए। जब महावीर भैया ने पूछा कि महाराज ये वाणी का तप कैसे तपा जाता है, तब गुरुदेव कहते हैं
क्या अच्छी बात कहते हैं गुरुदेव। गुरुदेव तो हमेशा अच्छी बात ही कहते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि देखो, वाणी दो प्रकार की होती है, शायद आपने भी वो बात कभी सुनी ना हो। एक वो वाणी जो हम बोलते हैं, उसमें भी इस सूत्र को घटाइएगा, परात्म निंदा प्रशंसे सद असद गुणोच्छादनोद्भावने च नीचैर गोत्रस्य। ऐसे शब्द नहीं बोलने हैं जिसमें दूसरों की निंदा होती हो, ऐसा शब्द नहीं बोलना है जिससे अपनी प्रशंसा होती हो, ऐसा शब्द नहीं बोलना है जिसमें दूसरों के अविद्यमान दोषों का हम प्रकटीकरण करते हैं, ऐसे शब्द भी नहीं बोलना है कि खुद मियाँ मिट्ठू बनते हैं। ऐसे शब्द नहीं बोलने से एक वाणी तो जो है जो हमारी बोलने में आती है, और गुरुदेव कहते हैं ये आप बोलने वाली वाणी में तो कंट्रोल कर सकते हैं, क्या आप सुनने वाली वाणी में भी कंट्रोल कर सकते हैं क्या? बहुत ऊंची विषय था। गुरुदेव कहते हैं कि आप गलत बोलने का त्याग तो कर सकते हैं, लेकिन आपको गृहस्थ में रह करके गलत सुनने का भी अब त्याग करना है। महाराज, गलत सुनने का त्याग कैसे होगा? गलत सुनने का त्याग होगा जब आप कोई अश्लील पिक्चर देख रहे हो, जब आप कोई क्राइम पेट्रोल देख रहे हो, जब आप अपने यहाँ का कोई और आपके यहाँ जो भी सीरियल्स चलते हैं, मनोरमा देख रहे हो, उस समय गलत सुनने का भी त्याग। गलत सुनने का त्याग क्या महाराज? गलत ही तो है। क्या गलत है महाराज जी? जब एक ही पत्नी के 4 पति होते हो, ये बात को सुनना गलत तो है? गलत नहीं है, बिल्कुल। अब इसको सुनने का अगर हम त्याग कर पाए तो ये हमारी वाणी का तप माना जाता है। हम गलत नहीं बोलते हैं, इतने मात्र से आप पवित्र नहीं हो जाते बंधुओं। अब वर्तमान की स्थिति में आपको गलत सुनने का भी त्याग करना है। 2023 गलत सुनने से आपको बचने के लिए प्रेरणा देने के लिए आया हुआ है। हम गलत सुनेंगे नहीं, हम गलत बोलेंगे नहीं, हम गलत देखेंगे नहीं, इसके लिए भी हमको अपनी चेतना को तैयार करना है। गुरुदेव कहते हैं महावीर भैया से कि आप गलत नहीं बोलते हैं, ये तो ठीक है, लेकिन सबसे पहले आप गलत सुनने का त्याग कर दीजिए। उनकी उन्हीं बात को मान करके महावीर भैया ने तुरंत कायोसर कर लिया कि मैं आज के बाद किसी भी प्रकार के गलत को नहीं सुनूंगा। और आज तक वह साधक अपने घर के अंदर रह करके गुरुदेव के वे शब्द कि अर्जुन नृत्य कर रहा है, इसका यह मतलब नहीं कि महाभारत खत्म हो गई है। वास्तव में आज देखो तो समझ में आता है कि वे साधक जो कल ब्रह्मचारी महावीर भैया के रूप में बैठे थे, आज निरापक श्रमण मुनि श्री वीर सागर जी महाराज के संग सानिध्य में रह करके वे मुनि श्री उत्कृष्ट सागर जी महाराज के रूप में हैं। क्या मानते हैं आप उसको? देखिए, 82 साल की उम्र में उत्कृष्ट सागर जी महाराज सुबह की सामायिक 2.25 घंटे की निरंतर खड़े होकर के कर रहे हैं, दोपहर की सामायिक 1.25 घंटे की 1.5 घंटे की खड़े होकर के, और शाम की 1 घंटे की सामायिक खड़े होकर के करके 82 साल की उम्र में अपनी काया को साधना, 82 साल की उम्र में अपनी वाणी को साधना, 82 साल की उम्र में जब सारा वैभव सारा संसार देख लिया हो, उच्चतम प्रतिष्ठा को प्राप्त कर लिया हो, उस समय दिगंबर मुनि बन करके शांत और मौन जीवन जीना बंधुओं अपने आप में बहुत आश्चर्य की बात होती है। बहुत बार इच्छा हुई, मैं प्रणाम करता हूँ मुनि श्री उत्कृष्ट सागर जी महाराज को। एक बार उनके भी क्षण स्पर्श की भावना थी कि भले वह दीक्षित होने की काल में छोटे हो सकते हैं, लेकिन उनको परंपरा से अति पवित्र पुण्य की प्राप्ति हुई है। एक काल ऐसा आता है बंधुओं जब बड़े से बड़ा साधु भी नव दीक्षित साधु के पैर छूने का सौभाग्य प्राप्त करता है। मैं सोचता था कि गुरुदेव के चरणों में होता तो ये सौभाग्य मुझे भी मिलता, लेकिन आज वे साधर्मी के रूप में वहाँ पर बैठे हुए हैं। ऐसे मुनिषी उत्कृष्ट सागर जी महाराज की वह उत्कृष्ट और वीरचर्या जब गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव वो सुबह 2.25 घंटे खड़े होकर के काम करते हैं, समायिक करते हैं, दोपहर में 1 घंटे खड़े होकर के फिर समायिक करते हैं, शाम को भी 1-1.25 घंटे खड़े होकर के समायिक करते हैं, तब गुरुदेव मात्र एक ही बात कहते हैं, वे किसान के पुत्र हैं, भले उम्र में 82 वर्ष के हो सकते हैं, लेकिन साधना छोड़ना उनके स्वभाव में नहीं है। शुरुआत से उनने अपने आप को साधा है और 50 साल की निरंतर उस साधना का ऐसा परिणाम सामने आया कि आज पूज्य जगतवंद गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के हस्त कमलों से उनको दीक्षित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ऐसे ही मैं मानता हूँ अगर आप भी गृहस्थ हैं, आप भी अपने जीवन में जी रहे हैं, मैं बस विश्वास रखिएगा इस बात का कि गुरुदेव की किसी भी बात को आप पालन करने के लिए अपना मन बना लीजिए। सपने में भी अगर गुरुदेव कोई बात को कह देते हैं,
आप ऐसा सोचिए कि ये गुरुदेव की मेरी साक्षात आज्ञा है और मुझे इसका पालन करना है। आज नहीं तो कल बंधुओं आपको भी उसी उत्कृष्ट मुनि पद की प्राप्ति होगी, क्योंकि बिना मुनि पद जीवन में सुख संभव नहीं। वे ही उत्कर्ष सागर जी महाराज और गुरुदेव के समक्ष गए। गुरुदेव क्या संबोधन में कहते हैं गुरुदेव उत्कर्ष सागर जी महाराज से कि देखिए महाराज, मुनि दीक्षा तो हो गई, लोग आपके सामने आएंगे और कहेंगे मुनि मनसम उज्ज्वल नीर प्रासुक गंध भरा। तो आप ये मत समझ लेना कि आपकी प्रशंसा हो रही है। क्या श्रावक आपको बोलेगा मुनि मनसम उज्ज्वल नीर प्रासुक गंध भरा, इससे आपका पुण्य नहीं बढ़ेगा। पुण्य कब बढ़ेगा? जब आप उसी मुनि को प्रतिक्रमण में बैठ करके बोलेंगे पापिष्ठेन दुरात्मना जड़ दिया माया विना लोभिना रागत द्वेष मली मसेन मनसा दुष्कर्म यन निर्मितम त्रैलोक्याधिपते जनेन्द्र भवतः श्रीपाद मूले धुना निंदा पूर्व महम जहाम सत्यम वरवर दिशु सतपथे। जब ऐसी भावना कोई श्रमण और संत भाएगा तब जाकर के उद्धार होगा। मुनि एक ही है, एक आदमी नीचे बैठ करके उसको उज्ज्वल नीर कहता है और ऊपर बैठा हुआ साधु जब अपने आप को पापी और दुरात्मा कहता है, तब जाकर के इसकी पवित्रता धीरे धीरे और प्रस्फुटित होकर के स्फटिक मणि के समान चमचमाती है। बंधुओं, आपके जीवन में भी वो सौभाग्य प्राप्त हो। आप बार बार सोचते होंगे कि एक गृहस्थ को दीक्षा दी है और उन्होंने भी उस सदलगा के गृहस्थ को दीक्षा दी है, लेकिन विश्वास मानिएगा बंधुओं कि वे अर्जुन थे, महाभारत में कभी नृत्य करने के लिए फंस गए थे, लेकिन पूरी महाभारत उनके बिना अधूरी थी। आज वे इस षष्ठी पर मुनि बनकर के आ गए हैं। अब सदलगा के 4 संतों का सौंदर्य अखिल विश्व में नहीं, सीमंदर स्वामी के शमोक्षण में भी गुंजायमान होगा। ऊपर भी सीमंदर स्वामी के शमोक्षण में भी लोग पूछेंगे कि धरती पर ऐसा कौन सा संत था जिसने दीक्षित होने के बाद अपने परिवार के एक भी सदस्य को घर में रहने नहीं दिया। तब दूर दूर तक ये आवाज़ गूंजेगी कि इस सदी में गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज हुए, जिन्होंने अपने पीछे पूरे परिवार को दीक्षित करके मोक्ष मार्ग में लगाया है। यह प्रश्न जब भगवान सीमंदर स्वामी के शमोक्षण में पूछा जाएगा, आपको भी बहुत आनंद आएगा। उन्हीं के साथ आपको भी यह सौभाग्य प्राप्त हो। इन्हीं भावनाओं के साथ बहुत दिनों के बाद पुनः शुरुआत की है। कल से निरंतर आपको देशना का लाभ मिलेगा, ऐसा मैं मानता हूँ, और आप इससे लाभान्वित होते रहेंगे। अभी शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की।